Hello students, we are going to discuss the question answer of subject Social Science, Standard 10th, Chapter 15th, Natural Resources. The question is, explain the land as a factor of production. अब हम लोग यहाँ पे हम जानेंगे जो लैंड है वो किस तरीके से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द आंसर, इन द कन्वेंशनल यूसेज ऑफ द टर्म लैंड इंडिकेट द अपर लेयर क्रस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड. सबसे पहले अगर इकोनॉमिक टर्म में अगर हम लैंड की डेफिनेशन को समझें तो ज़मीन एक वो हिस्सा है जो अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा था, यानी टॉप मोस्ट लेयर अर्थ की है, जिसको हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं. नाउ मूविंग अहेड, द पॉइंट नंबर 1, इन इकोनॉमिक लैंड इज़ रिगार्डेड एज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ज़मीन को एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है. किस तरीके से? क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर ही हमें हमारा टोटल रॉ मटेरियल मिलता है. ये ज़मीन ही हमें हमारी सारी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. जैसे एग्रीकल्चरल लैंड होती है उससे हमें एग्रीकल्चर फार्मिंग का सामान मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं. इससे हमें फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर और हमारा जो सबसे मेन है सारी सोर्स ऑफ वाटर जो है इस ज़मीन के ऊपर ही हमें मिलती है. ये ज़मीन ही हमें सारी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करता है. इसके अलावा अगर देखा जाए, अभी अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के उसमें आते हैं तो जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ को जो मिनरल मिलता है वो भी ये लैंड ही प्रोवाइड करता है. इसीलिए लैंड क्या है, इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Number 2, the resources are put to use for productive uses, therefore it is regarded as a natural resource for production. अब हमें जो फैक्ट्री को जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं ना वो ज़मीन से मिलते हैं. इसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए. Number 3, land is a free gift of nature. Here, owing its scarcity, it had become a prized commodity. अब ज़मीन क्या थी? पहले हमारे लिए एक तोहफा थी, बट लेकिन इसके अंदर से जब रिसोर्सेज मिलने लगे तो एक तरीके से इसकी जो डिमांड बढ़ने लगी. इसके लिए आज ज़मीन जो है वो बहुत कीमती है, बेशकीमती है. नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज, देयरफॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड रिक्वायर्ड प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी. अब ये ज़मीन जो है ना, ज़मीन लिमिटेड है ना, तो ये कभी बढ़ सकती है, हाँ कम ज़रूर हो सकती है. तो इसीलिए हमें ज़मीन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ में करना चाहिए. नाउ नंबर 5, लैंड इज़ इमूवेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो आपका लेबर है उसको मूव कर सकते हैं और आपका कैपिटल है उसको भी मूव कर सकते हैं, लेकिन लैंड जो है उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए जहाँ पे लैंड है हमें सोच समझ के वहाँ पे लैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए. नाउ द 6th पॉइंट इज़ फर्टिलिटी एंड यूजफुलनेस लैंड डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ज़मीन की जो फर्टिलिटी यानी उसकी जो क्वालिटी है, उपजाऊपना है, वो अलग अलग होती है. लैंड इन रन ऑफ कच्छ इज़ लेस फर्टाइल इन कंपैरिजन टू द गैंगटिक प्लेन. अब अगर देखा जाए जो सौराष्ट्र कच्छ में जो ज़मीन पाई जाती है वो कम उपजाऊ, बहुत ही कम उपजाऊ है, पर लेकिन गंगा के आसपास जो ज़मीन पाई जाती है ना वो उससे कई गुना ज़्यादा उपजाऊ है. हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल ऑयल हैज़ मेड द डेजर्ट इन वेस्ट एशिया वेरी प्रेशियस. अब इसके साथ में अगर देखा जाए ना तो जहाँ जहाँ पे क्रूड ऑयल मिला है, जैसे आपकी गल्फ़ कंट्रीज़, वहाँ पर की रेतीली ज़मीन है, अनफर्टाइल ज़मीन है, लेकिन फिर भी उसको फर्टाइल ज़मीन से बहुत ज़्यादा कीमती बना दिया है. थैंक यू वेरी मच. दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. इस चैप्टर के रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. उसके क्वेश्चन आंसर्स की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.